मेरे साथ बड़ी दिक्कत एक ही है कि जैसे संस्कृत के अध्यापक से अंग्रेजी पर कहा जाए कि कुछ बोलो, जिसने जिंदगी में गजल तक का उच्चारण नहीं सीखा उसे उस पर बोला जाए। बताओ, मैं तो इसलिए नहीं लिख पाया गजल कि उच्चारण ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हरियाणा में तीनों से एक जैसे होते हैं। जैसे शशि शैम्पू की शीशी गई वैसा ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। पर मेरा मानना है राखी की पहली किताब है। अगर माँ ने बच्चे के ठुमकती हुई चाल पर तंज किया होता तो कभी हम चल नहीं पाते। अगर हम तुतलाते बोलों को सुधार करते तो शायद हम बोल नहीं पाते। हमारा हक आलोचक हो, विरोधी मत बनो किसी की, और आलोचना भी ऐसी करो कि सुनने वाले को भी अच्छी लगे। पहला गजल संग्रह, उसमें बहर महर ये क्या होती है मुझे नहीं मालूम, पर छापने की और लिखने की हिम्मत को दाद देता हूं। क्योंकि मैं एक बार गया था चंडीगढ़ में, बहुत अच्छे IAS ऑफिसर थे, जाफर साहब, उनकी मिसेज भी लिखती थी। उनका बस एक ही अपराध रहा कि उन्होंने बहुत बड़े शायर बुलवा लिए और उनको बोलने से पहले पिला दिया। फिर जो उसकी दुर्गति की गई, उसी दिन मैंने सोच लिया था आगे से किताब नहीं लिखूंगा। लिखूंगा तो कोई भी आलोचनात्मक काम नहीं करूंगा कि कोई आए और मेरे खर्चे हुए पैसे पर मुझे गाली देकर इसलिए जितनी भी किताब छापी मैंने ना तो किसी समीक्षक को भेजी, ना कुछ भेजी, और खुद भी अपनी कॉपी की जांच नहीं की, ताकि मैं अपने आप को ही फेल नहीं कर दूं। दूसरा तो बाद में करेगा, मैं अपने आप को। और कईयों ने तो बहुत बड़ा काम किया है। एक कवि का मैंने परिचय दिया कि इनकी 90 किताबें आई हैं। उसने मेरे से कहा कलकत्ता में चाचा जी 95 में आई है। तो मैंने तुरंत माफी मांगी। भाई मैं माफी मांगता हूँ, मेरे पास कल तक की जानकारी थी। कभी भी आदमी को अधूरी जानकारी के बगैर नहीं बात करनी चाहिए। एक शेर भी अच्छा लिखा जाए तो समझ लेना जिंदगी सार्थक हो गया। इतनी किताबें लिख दी तो बस आप फिर यही बता सकते हो मैंने इतनी किलो कविताएं लिखी। किलो में टनों में लिखी, जिसने लिखी उसको अपनी याद नहीं। और जब लेखन बुद्धि का हो गया हो और हृदय से टूट गया हो लेखन, तो वो व्यर्थ है। उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी, पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए। राखी इतनी विनम्र है कि पता नहीं इसका पति इतने साल इसकी विनम्रता कैसे स्वीकार करता है। मेरे यहाँ इतनी विनम्र हो तो घर में रिश्ते टूट जाए यार। किस बात की पत्नी, जब लड़ाई नहीं हो रहा, जब ना नोक झोंक है ना कुछ और है, ऐसी नीरस जिंदगी जी रहा है, फिर भी इसको साथ रख रहा है।
ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ इसकी किताब पर कहा गया, पर जिंदगी में कोई भी प्रसिद्धि हो, समर्थन हो, वो दिमाग में नहीं चलना चाहिए, पैरों में रहना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग खराब कर देता है और उसके बाद उससे गलत ही लिखा जाता है और सही नहीं लिखा जाएगा। कई लोग आलोचना करते हैं, साहब आपने बहुत अच्छी बात करी आलोचना। एक ने पूछा कि भी आपने कोई गजल तो लिखी नहीं, आप आलोचक कैसे कर सकते हैं, आलोचना कैसे कर सकते हैं? तो उस आलोचक ने कहा, ऐसा है, मैंने कभी अंडा नहीं दिया, लेकिन आमलेट के बारे में मैं मुर्गी से ज्यादा जानता हूं। इसीलिए और आज की तारीख में कविता का एक ही संकट हो गया, कविता पुजारी हो गई है, अपना धर्म भूल चुकी है, ना वो आलोचक बची है, ना वो विरोध करने की ताकत है। बस अगर वो आरती करती रहे तो उसी को कविता मान ली जाएगी, वरना उसे भी देशद्रोही कह करके बाहर कर दिया जाएगा। एक रुबाई सुननी थी, बहुत अच्छी है, अपनी वही हालत है जैसे सम्राट कह दिया, इसका मतलब उसकी मनसा खराब है, लिहाज से सम्राट है, वो चाहते ही नहीं मैं आगे बढ़ूं। हास्य का चपरासी कहोगे तो सम्राट बनने की संभावनाएं बची रहती है, सम्राट कह दोगे तो आगे की संभावनाएं आप मेरी खत्म कर दोगे। एक है कि तन अनुरागी मन बैरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहज नहीं है, बहुत बड़ी फनकारी है भाई। तन अनुरागी मन बैरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहज नहीं है, बहुत बड़ी फनकारी है, औरों जैसा होकर भी मैं बाइज्जत हूँ महफिल में, कुछ लोगों का भोलापन है, कुछ अपनी मक्कारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जिंदगी जब इस मुकाम पर आ जाए तो पांव जमीन पर रखना, सर कहाँ तक पहुंचे बस ये आपके ऊपर है। सर ऊंचा कर लोगे, पांव ऊंचा कर लोगे तो ऊंचाई पतंग की नहीं होती, पेड़ की होती। बस मैं कहना चाहता हूँ और एक गीत पढ़ देता। और मैं पहली बार हिम्मत कर रहा हूँ, गाना नहीं आता फिर भी गाना और आप हिम्मत करना कि इस गायकी को बर्दाश्त करने की, क्योंकि गायकी अच्छी हो तो घटिया शब्द भी चल जाते। जैसे राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं नाचूंगी, कोई वर्डिंग नहीं, कोई बात नहीं, और सुपर कविता की जरूरत नहीं है। और अधिकांश कवि सम्मेलन धुन की वजह से चल रहे हैं, कविता की वजह से नहीं चल रहे। इसी आदमी को बहुत कुछ बना दो और आपका वक्त बिगड़ जाए, वो आपको पहचानने से इनकार कर। ये जहरे की जिंदगी लाता है, उस व्यक्ति की पीड़ा करती है, चाहे किसी भी ऊंचाई पर हो, बहुत अधिकतम ऊंचाई पर भी हो, लेकिन जब बुरा वक्त हो तो आने वाले, राजनीति में देख लो, व्यापार में देख लो, सब चल रहा है दोस्तों। भूले बिसरे पल याद दिलाता हूँ, यह गीत आखिरी तुम्हें सुनाता हूँ। भूले
मेरे बिसरे पल याद दिलाता हूँ, यह गीत आखिरी तुम्हें सुनाता हूँ। मेरे घर भूले से सुख आता तो इससे बढ़कर अपमान नहीं होता। आंसू का मोल अगर मिल पाता तो मुझसे बढ़कर धनवान नहीं होता। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आंसू का मोल अगर मिल पाता तो मुझसे बढ़कर मेहमान नहीं होता। जो रोज बिका करते थे मंडी में, जो रोज बिका करते थे मंडी में, उनसे अपनी बोली लगवाता। यह गीत आखिरी तुम्हें सुनता हूँ, बिन बोले ही तुम इतना बोल गए, बिन बोले ही तुम इतना बोल गए। मैं बोल बोलते हुआ हूँ अब तो मौन। अब आपका आशीर्वाद मेरे द्वारा ही जग तुमको जाना, अब तुम ही पूछते मुझसे मैं कौन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरे द्वारा ही जग तुमको जाना, अब तुम ही पूछते मुझसे मैं हूँ कौन। जिस बस्ती का था मैं ही निर्माता, उससे अपना परिचय करवाता। यह गीत आखिरी तुम्हें सुनाता हूँ, सपनों में भी जो सदा रहा अपना, वह अपना ही अब केवल सपना है। सपनों में भी जो सदा रहा अपना, वह अपना ही अब केवल सपना है। सेकंड की सुई की तरह शायद लगता जीवन भर मुझे भटकना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, जीवन भर मुझे बहुत बढ़िया। ये मेरी नियति है या की लाचारी, विश्वासी के हाथों विष पाता। यह गीत आखिरी सुनाता हूँ, सोचो क्या थे तुम और आज क्या हो। मैंने तुमको क्या से क्या बना दिया, ठोकर खाते जो राहों के पत्थर, मैंने तराश के ईश्वर बना दिया। मैंने तराश के ईश्वर बना दिया। बेबस पीड़ा को कोई क्या जाने, हर पत्थर को मैं शीश झुकाता हूँ। यह गीत आखिरी तुम्हें सुना, एक बंद भूल गया हूँ लेकिन आखिरी सुना देता हूँ, कहीं उसका स्वाभिमान है। यह गीत आखिरी तुम्हें सुनाता हूँ, मत इतराओ अपनी इस हस्ती पर, मत मुझे चिढ़ाओ मेरी पस्ती पर, मत इतराओ अपनी इस हस्ती पर, मत मुझे चिढ़ाओ मेरी पस्ती पर।
मन में हो पाप वो संत नहीं होता, मन में हो पाप वो संत नहीं होता। मत मुझे चिढ़ाओ मेरी पस्ती पर, सूर्यास्त सूर्य का अंत नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सूर्य का अंत नहीं होता। सूरज जैसा मैं कभी दहकता था, तारों द्वारा धमकाया जाता। बहुत बढ़िया। बड़ा गंभीर हो गया। पापड़ पे बैठना, गद्दी पे बैठना। ठीक है, बात है, वो बहुत सही हो जाती है। हाँ, मुझे पता है। सर 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट ब्रेक ले रहे हैं, शर्मा जी को विदा कर रहे हैं हम। सर भावना के साथ आप बता रहे हैं।